ये ज्योतिष के लाइन में ना सर क्या है कि सब लोग अपना अपना एक नए टाइप का कोर्स फ्लोट करते हैं। अगर वही कोर्स पढ़ रहा है पढ़ाया जा रहा, तो फिर जो है दे आर नो बायर्स। नई चीज आते हैं देन देर आर बायर्स। दिस इज ट्रू फॉर क्लाइंट्स ऑल्सो। कि जैसे अगर आप उसको ये कह रहे हैं कि भी आप मंत्र कर लो, जेमस्टोन पहन लो, व्रत रख लो, मंदिर चले जाया करो, उसको तसल्ली नहीं है। उसको कोई नई रेमेडी चाहिए। नई रेमेडी आती है रेकी, कोरोना रेकी, क्रिस्टल हीलिंग, फेंग शुई, वास्तु, ऐड होते रहते हैं। इस तरह से ज्योतिष की लाइन में जो पढ़ने वाले भी है उनको प्रिडिक्शन तो कभी आती नहीं। अब जैसे आप मेरे पास आ गए सर, तो मैंने कहा भाई एस्ट्रोलॉजी पढ़ो। अब जो है कुछ नहीं, अब वो जी रेमेडी उसके लिए आप लाल किताब, उसका कोर्स अलग से। फिर उसने बोला सर जी ये कौन न्यूमरोलॉजी रहता है, मेरे से करो, न्यूमरोलॉजी पढ़ लो, केमिस्ट्री पढ़ लो, फिर जो है वो केपी पढ़ लो। आजकल एक और नई आई है, वो बीएनबी, वो क्या ना, वो आजकल बहुत ज्यादा चल रही है। नाड़ी एस्ट्रोलॉजी कौन सी, भृगु नंदी नाड़ी। हाँ बीएनएन, हाँ बीएनएन हाँ। कर लो। फिर बिल्कुल, वो सर वो जेमिनी बीस कर लो। बीस 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 हजार रुपए ले रहे हैं 8 क्लास के। मैं सर आप बता रहा हूँ, बात वो पैसे की नहीं है, बात ये है कि अब बीएनएन है, सीएनएन है, डीएनएन है। तो मैं सभी को यही कहता हूँ जो मेरे से पूछता है, मैं कहा अपने टीचर से पूछो, प्रिडिक्शन करनी सिखा देगा। और उससे पहले पूछ लो कि भाई साहब प्रिडिक्शन करनी सीखूंगा, कितने टाइम में सीखूंगा, मेरे को सिलेबस से कोई लेना देना नहीं। मेरे को ये बता दो कि मैं कितने दिन में सीख लूंगा, कितनी क्लासेस लगेंगी, कुछ डिटेल बतानी है तो ठीक, नहीं तो ना। तो पढ़ाने वाले भी सर यही कर रहे हैं कि आप एक बार मेरे पास आ गए ना हिमांशु जी, मैं आपको क्यों छोड़ू। तो वो आ गया ना कि वो फुटफॉल हो गया। तो आई विल सेल एज मैनी एज थिंग्स आई वांट। दूसरा तरीका ये होता है कि आपको व्हाट्सएप एक की भी एक वो आएगी, क्या नाम है, इनविटेशन आएगी। तो फर्स्ट 3 डेज क्लास विल बी फ्री। तो उसमें आप आंसर क्वेश्चन नहीं पूछ सकते, आपको वो कुछ ना कुछ भेजते रहेंगे। आपको अब जो है समझ लो 100 आदमी को भेज दिया, तो 100 में से फ्री में तो सभी कर लेंगे 100 में, लेकिन आगे जो पैसे देने वाले होंगे वो बहुत कम होंगे। तो बोलेंगे नेक्स्ट कोर्स आपके को क्वेश्चन है, तो 500 रुपये का कोर्स है। अब 500 रुपये आदमी सोचेगा चलो मैं दे देता हूँ, तो 100 में से समझ लो एग्जाम्पल है 90 ने दे दी। अब आप 5,000 कर, फिर 20,000, फिर 50,000, फिर लाख रुपया, तो एंड तक एक दो रह जाएंगे लाख। फिर वो 4-5 क्लासेस चल रही होंगी कुछ लोगों को करके भी लाख रुपए का कोर्स। तो वो कोर्स बेचे जा रहे हैं, कोर्स बेचे जा रहे हैं, बस कोर्स बिके जा रहा है। इसलिए इस तरह से ही वास्तु होगी, चल ठीक परफेक्ट, कोई दिक्कत नहीं, आर्किटेक्चर तो होगा ही होगा भाई। अब आर्किटेक्चर करने से जो टीचर पढ़ा रहा है वो ये बता रहा है जिंदगी बदल जाएगी, जो बदल नहीं सकती। अब जो है वो जो जिसने वास्तु सीख ली एक टीचर से, और उसने उसको समझ लो 2, 2.5, 3 लाख 5 लाख दे दिए, लेकिन वो ये वाली वास्तु नहीं पढ़ाता है ना, ये वाली वास्तु नहीं पढ़ाता जो ये वाली। सर मैं ये बात बता रहा हूँ मैं अभी। बता, 1 मिनट मेरे तो 2 मिनट खत्म कर। ठीक है सर। तो ये 50,000 करके ये होगा जाके कोर्स, कोर्स इन दिन का जाके ऋषिकेश में, ठीक है। इसका भी अलग से जो आइटम है बेचने का है कि इसमें क्रिस्टल विस्टल लगाए जाते हैं जमीन के अंदर, या वो परफ्यूम गाड़े जाते हैं। फिर हो जाएगी नुमेरो वास्तु नई आ गई, रिजल्ट तो इससे भी नहीं आएगा। नुमेरो वास्तु आ जाएगी, फिर एस्ट्रो वास्तु आएगी। तो वास्तु का भी वो ऐसा घालमेल कर देंगे जिसका निकलना तो रिजल्ट नहीं है, लेकिन क्योंकि आपने एक वास्तु लाइन में घुस गए हो, तो आपकी वो क्यूरियोसिटी भी शांत करने के लिए आपको जाना होगा। तो बस ये उन चीजें उसी के लिए हैं कि भी तो आप, डॉक्टर सर इसमें आपका नॉर्थ ठीक है तो आपका फिर बेडरूम का होना चाहिए।
अब आपने डाल दिया दिमाग में शक को, ये आपका नंबर, ये नंबर, फिर आपका जो है बाथरूम का होना चाहिए, बस आपके क्वेश्चन डाल दिया दिमाग में, ये है बात। और अट्रैक्ट करने के लिए वो करते ही है, वो क्या नाम है, तो तेरी बीवी का नाम बता दे, माता जी का नाम बता दे, पिताजी का नाम बता दे, फलाने का बता दे। एक तो कहते खुदा जाने कैसे बताते हैं, एक है कि फेसबुक कैसे, फेसबुक में मैंने तो सबके डाल रखे हैं, तो मैं बता ही दूंगा, मतलब मेरा कोई बता सकता है, नहीं तो आधार कार्ड से देख के बता दे। अब क्या तरीका है, आधार कार्ड से देख के बताता है वो, या पैन कार्ड से देख के बताता है, ये मुझे नहीं पता, लेकिन बताया जा सकता है। हाँ, आप बताओ सर, आप क्वेश्चन। सर मैं सर कह एक रहा ये, था, सॉरी, सर आप बता दीजिए पहले कौन बोले। जो आप ही बोल रहे हो तो बोल। ठीक है सर, मैं ये कह रहा हूँ सर, बेसिकली क्या होता है ना, मतलब बेचू लोग तो बहुत हैं, मतलब जैसे आप बोल रहे हैं, आई अंडरस्टैंड, मतलब बाकी सारे लोग ना, मतलब नॉलेज कम होती है लेकिन बेचते बहुत अच्छा से, मतलब एक सेल्समैनशिप होती है। तो अभी सर मैं आपको ना 2 दिन पहले की बात बताता हूँ कि एक मतलब किसी वैदिक विजन में, सर आप नहीं है शायद, वैदिक विजन करके एक ग्रुप है। बड़े सारे ग्रुप हैं, हजारों ग्रुप हैं। हाँ सर, किस आप किस, पहले थे बट अब नहीं है, आई डोंट नो। हाँ उसका निकाल 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 हाँ वो निकाल, निकाल देते हैं सर, क्योंकि ना उनको ना हाँ इस उसका तरीके की मुझे निकाल दी। प्रैक्टिकल चीज समझ में नहीं आती। हाँ हाँ तो हाँ। वहां पर एक मतलब लड़की ने लिखा कि मैं 2 साल से बहुत ज्यादा बीमार हूँ। हम्म, तो अब मेरे को 999 भी दिख रहे थे, क्योंकि उसने अपने डिटेल डाले थे। 999 भी दिख रहा था, और साथ में 6812 भी दिख रहा था, 7812 भी दिख रहा था, तो पित्त वाली प्रॉब्लम थी। तो मैंने वहां पे एक चीज लिखी, और जो 6 का कस्पल सब लॉट था उसके हिसाब से कोई, मतलब ये सिंपल एक मंत्र वाली रेमेडी दे दी कि अगर आप ये करोगे तो ठीक रहेगा। अब उसने क्या किया सर, एक मैंने किया और उसके बाद ना उसको कुछ अच्छे रिजल्ट मिले, क्योंकि सर हमारी इंटेंशन तो ठीक रहती है, हमारी इंटेंशन हमेशा पैसा कमाना नहीं है। अब दी तो उसको वो मिल गए, तो इन्होंने ना मेरे को ग्रुप से बाहर निकाल दिया, हम्म, क्योंकि इनको वही है, इनको तो कोर्स बेचने हैं, जैसे आप कह रहे हैं ना सर। तो अब क्या हुआ, उसके बाद मैं उस लड़की के साथ कांटेक्ट में था, उस लड़की ने फिर जो एडमिन था उसको एक तरीके से रिकमेंडेशन दी कि भैया इसको वापस ग्रुप में डालो, ही इज अ वेरी हम्म, गुड सोल, ये है वो है। तो मेरे को दोबारा ग्रुप में डाला। अब मैं 2-3 बारी फिर वही बात लिख देता हूँ, जैसे सर आप प्रैक्टिकल बोलते हो उस तरीके लिखी, फिर उन्होंने फिर बाहर निकाल दिया। अब ये फिर मेरे को लेकर आते हैं। अब क्या होता है सर, जो क्विज होता है ना इनका, एक वीकली क्विज चलता है, जिसमें बोलते हैं कि आउट ऑफ 5 इनमें से आंसर दो, दो सही आंसर क्या है। अब सर मोस्टली क्या होता है कि मतलब 70-80% सही निकल जाता है, बिकॉज न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी और इन सबको मिक्स करते हैं तो अच्छे आंसर निकल आते हैं। अब इनको प्रॉब्लम ये है कि ये जवाब कैसे दे पा रहा है। ठीक है, तो सर मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि हम वास्तु को, एस्ट्रोलॉजी को, पालमिस्ट्री को ना किस तरीके का वेटेज दें, वेटेज का, अच्छा ये हो गया सवाल। यही सवाल है सर। जो इसमें सिंपल सा है, मैंने आपको बता दिया था, मैं फिर रिपीट करता हूँ। सारा तो नहीं कर पाऊंगा, लेकिन आपको समझ में आया, क्योंकि ये पहले मैं बता चुका हूँ। मैरिज और चाइल्ड बर्थ, इसमें नॉर्मली केमिस्ट्री और न्यूमरोलॉजी का कोई लंबा चौड़ा लेना देना नहीं। नेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें न्यूमरोलॉजी और केमिस्ट्री में आपने देख लिया, इससे ज्यादा रिजल्ट आते हैं कंपेरेटिव टू एस्ट्रोलॉजी, ठीक है। हम्म, सिमिलरली जो वाला है, उधर हमें 7-4 की खुजली करनी पड़ती है, 7-4 ही मेरा मतलब न्यूमरोलॉजी ही मेरा है, ठीक है। लेकिन डिस्टेंस निकालना हो तो फिर हमें वो अर्थ लाइन देखनी है, बाहर जा रही है कितनी, उस हिसाब से, या अर्थ लाइन में से कोई ऑफ शूट यू निकल रहा है, निकल रहा है, वो फर्दर दिखाने के लिए कि वो सेटल अब्रॉड होगा या नहीं, कैसे, ठीक है। तो इस तरीके से सब, केमिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, सबका अपना अपना रोल है। कई बार इकट्ठे मिलके काम करेंगे, कभी इंडिविजुअली हम चला देंगे उसको, ठीक है, जहां जहां जो सी जरूरत है। इतना काफी है जवाब, या मैं सारे नो नो मिनट बोल, नहीं सर, मैं कहाँ कंफ्यूज काफी है, होता है, काफी, मैं आपको ना हाँ। सर प्रैक्टिकल चीज बता रहा हूँ, मैंने अपने साथ ना कई लोग देखे हैं। अब डेस्टिनी 6 है, डेस्टिनी 6 इज एक्सट्रीम। अगर प्योर है तो आपको मतलब जैसे मैंने आपसे सीखा है, तो वो ये है कि दशा आती है तो बहुत अच्छा पैसा देती है। मतलब डेस्टिनी 6 है तो एक्सट्रीम पैसा देगी, राइट, अपनी दशा के टाइम पे।
बट सर मैंने देखा है बेसिक 4, डेस्टिनी 6, ये लोग ना मतलब पाल्मिस्ट्री अगर देखूं तो बहुत ज्यादा वीक है, मतलब हाथ में हरी हरी नसें हैं, मतलब जैसे कहते हैं ना, मतलब इट इज नॉट अ फ्लैशी हैंड। तो एक तो अर्थ एलिमेंट मिसिंग है, दूसरा फायर एलिमेंट मिसिंग है, और जो लाइंस है वो भी बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है। बट उसके बाद भी ना सर, मतलब ये लोग मतलब महीने का ऑलमोस्ट 1 CR कमा रहे हैं। तो मेरे को ये चीज ना कभी कभी कंफ्यूजिंग लगती है। ये बात नहीं समझ में आया कि सर बेसिक मैं और डेस्टिनी सिक्स है, फिर वन से सीआर कमा लो। वो फिर तो से हमारे महीने का हिसाब से 1 ईयर, नहीं महीने का 1 ईयर। नहीं सर, नहीं, मैंने सर मतलब डेस्टिनी अगर सर मैं डेस्टिनी सिक्स तो कमाएगा ना यार। नहीं सर वो ठीक है, एस्ट्रोलॉजी ठीक है, वो तो मेरे को पता है, उसमें 6, 8, 12 ये सब बहुत ज्यादा है, 5, 8, 12 भी बहुत ज्यादा है, 10, 11 भी बहुत ज्यादा है, तो मिक्स हो जाता है। न्यूमरोलॉजी में अगर मैं देखूं 2, 8, 4 जरूर होता है ऐसे लोगों में, बिकॉज ये एक्सट्रीम करते हैं। 2, 8, 4 भी है। पाल्मिस्ट्री में कोई सर कोई दम नहीं है। उसके बाद मैं देख रहा हूँ कि 1 CR+ हर महीने कमा रहे हैं। तो सर मेरे को कभी कभी ना ये समझ में नहीं आता कि तीनों को मिक्स कैसे करें, किससे रिजल्ट लें, नहीं नहीं, कैसे पैसे कैसे पैसे निभाएं। करिए यार, हमने कभी केमिस्ट्री की बात नहीं करी यार। हमने कभी हम्म। बात की कि केमिस्ट्री में पैसा देखा जाएगा। हमने ये देखा कि अर्थ लाइन और फायर लाइन को देख के बेसिकली ज्यादा, हालांकि पूरा आयरन भी देखा जाएगा, एयर लाइन भी देखी जाएगी, ऑब्वियसली सब देखा जाएगा। फायर लाइन पे देखा जाएगा मोटे तो पैसे की तो फायर लाइन और सन लाइन ही होगी ना। हम्म। उससे यह है कि फैल कब रही है, पतली कब हो रही है, उस पर कोई ट्रायंगल तो नहीं बन रहा, ये सब चीजें बताएं, या कोई और पॉजिटिव उस पर निशान तो नहीं बन रहा। वो जरूरी है, कोरिलेट करेगा न्यूमरोलॉजी के साथ कि कब कब उसकी ग्रोथ हो रही है, कब कब नहीं हो रही है। लेकिन क्योंकि वो न्यूमरोलॉजी आती है तो फिर इतना ज्यादा कुछ उसमें हाथ में देखने की कोई जरूरत नहीं बैठती। उसमें टाइमिंग निकालने में थोड़ा सा समय लगता है, न्यूमरोलॉजी में मैथमेटिकल आई यूं लगता है। तो कहने का मतलब है कि प्रोफेशन को देखने के लिए न्यूमरोलॉजी मोटे तौर पे इनफ काम कर देती है, हमें और कुछ सिर खपाई की जरूरत नहीं होती है हाथ। अब आप कह रहे हैं हाथ वीक है उसका, कमजोर है, तो वो हाथ की कमजोरी प्रोफेशन पे किस तरह से असर कर रही है ये मुझे नहीं मालूम, क्योंकि अगर उसका अंगूठा बढ़िया हो गया, उसकी ये फिंगर बड़ी होगी, बढ़िया होगी, वो फायर लाइन बढ़िया होगी, आई थिंक इट इज एनफ। वो खींच ही लेगा सर, उसमें ज्यादा सिर खपाई की जरूरत नहीं है। मतलब प्रोफेशन को अच्छा खींच ही लेगा, मेरे कहने का मतलब ये है। और ज्यादा मोटा मोटा बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। नहीं सर, इस तरीके का लॉजिक मैंने भी लगाया, मतलब मेरे को नहीं लगता उसका थंब भी स्ट्रांग है। ठीक है, दूसरा सर वो फिर स्पेसिफिक की बात मान लीजिए, स्पेसिफिक आर्म कोई भी केस स्ट्रांग कर सकता हूँ। है। मेरे कहने का मतलब है कि जो केमिस्ट्री है वो बहुत डेप्थ में देखने को है। मैं केमिस्ट्री की फिर आपको ये बताता हूँ कहाँ कहाँ देखने कि भाई, एक तो वाटर एंड फलाना ठिकाना हो गया कि भाई जो अपने आप को चेंज नहीं कर सकता है, वो फास्ट चेंज कर सकता है, तो इंडिया के अंदर, पूरा फायर सॉरी हैंड है शहर सर, बहुत शहर के ज्यादा। अंदर जो है फायरी हैंड ही है ज्यादातर, और जो वो होगा एरी हैंड ज्यादा होंगे, जो पीछे बैठ के काम कर रहे हैं, थिंकर्स हैं, आईटी के लोग हैं, उनके एरी हैंड हो सकते हैं। वाटरी हैंड हमारे को मिलेंगे ही नहीं, वो मिलेंगे जाके नर्सें मिलेंगी, फिर हॉस्पिटल में जाएंगे तब पता चलेगा। या कलाकार होंगे वहां जाके मिलेंगे ना, हम कलाकारों के साथ बैठते कहाँ है, ठीक है ना। बट शहर के अंदर तो नॉर्मली फायर हैंड ही मिलेगा। नहीं सर, फायर हैंड है, पूरा पूरा फायर हैंड। वही तो कह रहा हूँ, वही तो कह रहा हूँ। तो केमिस्ट्री लग तो रही है ना, लेकिन वो बस इतना ही बता रही है ना, बाकी जो है मैरिज वो बताती नहीं। चाइल्ड बर्थ में वो नंबर ऑफ चाइल्ड ठीक है, बट हमेशा बिल्कुल एग्जैक्ट पकड़ने आसान नहीं। मेल के अंदर इम्पोर्टेंसी है या नहीं बताता नहीं। वो लाइन छोटी हो एक ही है मोटे तौर पे, और ज्यादा कुछ बात मतलब पक्के तौर पे हम कह नहीं सकते। वो तो 1, 4, 10 बताएगा। मैं क्या तो राजा, लेकिन यहाँ से 1, 4, 10 के साथ यहाँ कोरिलेट करेंगे तब। तो केमिस्ट्री इंडिविजुअली कुछ खास पूरी तरह से हेल्प नहीं कर सकती। हम केमिस्ट्री के बेस पे सारी प्रिडिक्शन नहीं दे सकते जो हम मैरिज चाइल्ड बर्थ की एस्ट्रोलॉजी से, और न्यूमरोलॉजी को बाकी प्रोफेशन से, और बाकी नेचर में कुछ चीजें आई गई फायरी वायरी हैंड से। हम्म।
नहीं सर, मेरा कहने का मतलब ये था कि बाकी सब लोग भी हैं, तो वी डोंट वेस्ट मच टाइम, बट मेरा कहने का मतलब ये था सर, कई बार ना कंक्लूड करने में बड़ी प्रॉब्लम होती है। जैसे हिमांशु जी, सर मैं पहले आपका क्वेश्चन अलग था। हिमांशु जी, अब क्वेश्चन आपका बदल गया। अब आपका क्वेश्चन कम से कम 1.5 घंटे का क्वेश्चन हो गया। एक मेमोरी कार्ड वो मैं दे दूंगा, हाँ कोई जी। दिक्कत नहीं। हम्म, पहले आपका क्वेश्चन था कि ये तीनों साइंसेस से हमने पढ़ा, तो फिर वास्तु का कितना? तो यू हाँ जी। क्वेश्चन स्टार्टेड विद दिस। तो हम्म। मैंने कहा पहले मैं 3 का 5 2 मिनट में आंसर दे दूं। आपने कहा हाँ जी। तो अब बात आ गई जी, फिर मैं नहीं पूरा सर, डिटेल थोड़ा में एक्सटेंड हो रहा है, आई नो। सुन ना, सुन। अब मेरे को डिटेल में आंसर देना पड़ेगा, फिर मैं कोई बोलता है डिटेल में आंसर दूंगा, फिर मैं डिटेल में तीनों की ऐसे लाइन लगाता हूँ। केमिस्ट्री में क्या क्या देखना है, एस्ट्रोलॉजी में क्या क्या देखना है, न्यूमरोलॉजी में, फिर क्लैरिटी हो जाएगी बॉस। फिर ये हम्म। नहीं है कि भाई क्लैरिटी नहीं होगी कि भाई क्या देखना है क्या नहीं होगा, क्योंकि हमको जो आज से पता चलेगा, ये जो हम कह रहे हैं फायर एंड, वो हमको एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी में कहाँ से बदल, नहीं बदल ना। हम्म। किसान है, उनके सबके या मोटे हाथ होंगे, या आप अर्दी। जो हाथ से काम कर रहे हैं, हम्म। लैंडलॉर्ड नहीं, उसका मोटा हाथ ही होगा, मजदूरों के हाथ जाके तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना? तो अब मैं क्या कह रहा हूँ आपको कि आपका पहले क्वेश्चन वो वास्तु से कनेक्ट है। वास्तु जब हम केमिस्ट्री का लिए नहीं बना, आप चलो, आप कह रहे हो केमिस्ट्री नहीं लग रही, हटा देते हैं उसको। लेकिन विद्याएं तो ये 3 है ना, ये 3 विद्याएं होंगी जो आपको प्रिडिक्शन बता रही है। वास्तु प्रिडिक्शन नहीं बता रही भाई। हम्म। हम्म। वास्तु आपको फैसिलिटेट कर रही है कि भी ये चीजें एनहेंस हो जाएंगी अगर आप ऐसा करते हो। तो जैसे एग्जांपल को यार, ये बुजुर्ग आदमी है, उसको आपने सर्दियों में नॉर्थ में उसका बेड, नॉर्थ ईस्ट में उसका बेडरूम है, बड़ी मुसीबत है उसके लिए। उसके मतलब शरीर में ठंड घुस जाएगी, उसको साउथ वेस्ट में डालना ही पड़ेगा, साउथ में, साउथ वेस्ट, यही जगह यूज होना है। इससे हम्म। ज्यादा कोई सिर खपाए की जरूरत नहीं है। मेरा एक वो बंदा था, क्या स्टूडेंट था, नाम बोल रहे, नवानी, नवानी का, डिप्रेशन में बेचारे की डेथ हो गई। वो ये कहता है सर्दियों में मेरे को ना, जब तक सूरज नजर नहीं आता मैं डिप्रेशन में। तो दो बातें हो गई। एक तो उसने दिमाग में उठा लिया कि मैं सूरज देखूंगा तो मेरे को डिप्रेशन नहीं होगा, एक वैसे फैक्चुअल बात भी है। तो इसका मतलब है कि किसी को अगर हम सूरज नहीं दिखाते हैं तो धीरे धीरे उसको डिप्रेशन होने लग जाता है। वो ये होता भी है, इसमें कोई बात। आप हम्म। देख लो जाके कनाडा वगैरह में, तो लोगों को डिप्रेशन की बीमारी ज्यादा है, कि तू जो है सन सर आई पूरा डोंट नो बाकी लोगों को ये चीज समझ में आएगी, बट पास। अगर अगर मान लीजिए सर मतलब मैं थोड़ा सा मतलब आउट ऑफ टॉपिक जा रहा हूँ, बट ये है कि सर नहीं जैसे जा, टू कौन मना कर रहा है तेरे को जाने से? सर रोक टू रहा वन है? सिक्स एट आता है, ठीक है, डिप्रेशन का कॉम्बिनेशन है। मान लीजिए न्यूमरोलॉजी में मल्टीपल 7 आ गए, इट इज अ डिजास्टर। हाँ, 2168 एस्ट्रोलॉजी में प्लस वही चीज अगर न्यूमरोलॉजी में है, वही चीज एस्ट्रोलॉजी में भी घुस गई तो डिजास्टर वही है। उसके देखिए, टू उसके बहुत ज्यादा है, और एस्ट्रोलॉजी के अंदर 2168 भी है तो। उसके बाद सर जोन भी घर की वो आ गई। तो सबसे पहले हम क्या सुधारेंगे, मतलब इज इट वास्तु सबसे पहले वो करेंगे, या या हम उसको कहेंगे कि भैया मेडिटेशन शुरू करो, ब्रीदिंग एक्सरसाइज शुरू करो, या हम उसको कहेंगे कि भैया मिक्स कर घर रहा है बदलो। यार हिमांशु, मिक्स कर रहा है, सारी बातें मिक्स कर सर रहा है। ऐसे अब ही तो सवाल रेमेडी पे आते आ हैं, मैं गया, इसलिए बोल रहा मेरी हूँ। बात है ना, रेमेडी पे आ गया ना राजे। पहले तो हम बात करें कि वास्तु कर रही है नहीं कर रही, रेमेडी तो बाद की बात है ना। वास्तु हिमांशु सिर्फ इतना ही कर रही है कि उसको धूप में बिठा दो। लेकिन अगर उसका 2168 है, मतलब कहने का मतलब यह है कि अगर मेरे में 2168 नहीं है, मेरे में ज्यादा टू नहीं है, मेरे में मतलब न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी में, केमिस्ट्री में भी लफड़ा नहीं है, लेकिन मेरे को धूप भी नहीं मिलती, तो भी मेरे को थोड़ी डिप्रेशन की फीलिंग आएगी जरूर। धूप बहुत जरूरी है नेचर ने। लेकिन अगर ये मैं डिप्रेशन का मरीज भी हूँ, फलाना में ढिमकाना हूँ, फिर धूप भी मेरा कुछ नहीं कर सकती। राइट, राइट। और अगर मेरी सिर्फ डिप्रेशन का कॉम्बिनेशन है, न्यूमरोलॉजी मेरी ठीक है, और मेरे को धूप नहीं मिली, तो मैं जल्दी डिप्रेशन में चला जाऊंगा कंपेरेटिव। अगर मेरा सब कुछ ही बखेड़ा है, वो मैं बोल ही चुका हूँ, फिर धूप हमारा कुछ नहीं कर सकती। अब आपकी बात आती है रेमेडी की। वो रेमेडी उसके बाद वो तो करनी ही है यार, वो तो फिर हम जो मर्जी डिस्कस करें यार, सर मेडिटेशन की। मतलब आई एम सॉरी, मतलब मैं सिर्फ प्रैक्टिकल चीजें पूछ रहा हूँ, बिकॉज ये सब चीजें ना आती प्रैक्टिकल है करनी है ना, कौन मना आती कर है रहा है, बट सॉरी क्यों इसी बोल रहा तरीके है? के सवाल आते हैं सर,
मैं बताता हूँ, मैं तो हरिद्वार यार में मैं जवाब दे रहा हूँ ना। एक घर था, वहां पर ना 3 लोग फुल डिप्रेस्ड है। और मैं उनके ना सर आपको चार्ट भी दूंगा केस स्टडी के लिए। उनके अंदर ना मतलब क्या होता है, कभी कभी अजीब सी फीलिंग्स, मतलब एक्स्ट्रा एनर्जी इसको कहते हैं, हम मानते नहीं बट होती है, वो भी आती है। वो इस घर के अंदर शिफ्ट होने के बाद ही हुई। तो 3 लड़कियां हैं घर के अंदर, हिमांशु सबके ठीक अंदर होगी ना ऐसी बात। होगी। अब देख देख बात है, 10:30 बजे क्वेश्चन शुरू किया तुमने, ठीक है ना, कोई इशू नहीं हम्म, है। अब क्या करते हैं, इसका ना एक डे बनाते हैं। ठीक है सर। इसका एक डे बनाते हैं जिसमें वो चार्ट आप देखेंगे, हम सारे स्टडी करेंगे, हम्म। सोल्यूशन हो जाएगा यार। इसके टाइम चाहिए ना यार हमको। हम्म। तो सर नेक्स्ट 3 लड़कियों के चार्ट हैं, मैं वो दूंगा। और मना देना तीनों एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ फीलिंग होती है उसी घर में जाने के बाद। आई डोंट देना नो। दे। सर मेरे भी मैं 3-4 क्वेश्चन रह गए, नेक्स्ट टाइम कर लेंगे। तो मैं दो। मैंने मेल की थी आपको। मैं नहीं, मेरे को मेल का पता नहीं। मेरे तो आज ये मैप करने थे ना जब पहले, जब तक मैं करूंगा नहीं, क्योंकि ये पिछली बार भी पेंडिंग रह गए, तो स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल करते। बिल्कुल। हाँ नेक्स्ट टाइम कर लेंगे, कोई ऐसी बात नहीं। स्टेप बाय स्टेप होगा ना। अच्छा अब क्या है कि हम्म, मेरी क्लास शुरू होगी सुबह 10 बजे नेक्स्ट डे से। मैंने बेसिक क्वेश्चन हम्म, कर दिया। सुनो बात सुनो। एक लेंगे हिमांशु का नेक्स्ट क्लास में, ठीक है हिमांशु जी। ये जो आपके क्वेश्चन है, ये हम 9 से 9:45 तक इस पे डिस्कस करेंगे। हमारे पास इनफ टाइम होगा, 45 मिनट में बात क्लियर हो जाएगी। सिर्फ यही करेंगे। ठीक है सर। वो ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट एक मिनट, उसके बाद नेक्स्ट में हम ये करेंगे 45 मिनट्स को, ठीक है। उसके बाद फिर हम उसके बाद देखेंगे हमारे पास टाइम बचता, मतलब टाइम जो है अगर और चाहिए फिर हम आगे करते जाएंगे। सिर्फ अभी यह है कि अब हमारी पौने 2 घंटे 1.5 घंटे 2 घंटे क्लास जाती है, वो थोड़ा सा टाइम शॉर्ट हो जाएगा एक टॉपिक है बस। जो प्रैक्टिकल चीजें है हिमांशु जी, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो हम अब आप डिस्कशन कर रहे हो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप कह रहे हो सॉरी सॉरी, बाकियों का टाइम खराब हो रहा, नहीं हो रहा भाई, किसी का नहीं हो रहा। वी सर विल वही लर्न कह आउट रहा हूँ ऑफ। कि ना क्या होता है, हम थ्योरी में सीखते हैं लेकिन प्रैक्टिकल में ना सर अजीब ही चीजें आती हैं। जैसे ये केस मेरे साथ आया। यार कह तो रहा हूँ करेंगे। ठीक है सर, ठीक है, एक्स्ट्रा ओके। वास्तु कब कह पूछना नहीं था। करे, कब कह ठीक रहे है नहीं सर, करे। ओके कह ओके। तो रहो ना, लाओ तभी हम डिस्कस करें ना। लाओ है नहीं जी रही, ऐसे था जी वैसे नहीं ना, उसको देखते हैं। बिल्कुल है आपके बाबू को, ठीक है ऐसे ही होता है कि मेरी लग्जरी ज्यादा होगी या मेरी क्या नाम है, हाँ। हस्बैंड की लग्जरी ज्यादा होगी, बताओ। मेरे सास और ससुर जो है, इसकी तरफ मेरे हस्बैंड का ज्यादा वो रहेगा, या इस तरह दोनों तरफ है वैसे तो। लेकिन किसकी तरफ ज्यादा रहेगा और किसकी तरफ ज्यादा है, ये मुझे बताओ बताओ। सर वही मेरे यहाँ सवाल ज्यादा क्या पूछते है हैं कम क्या है हम्म। कि यार, वो जब माँ को जरूरत पड़ेगी उधर चला जाएगा, तेरे को जरूरत है इधर आ जाएगा यार, दोनों की कर तो रहा है वो। अब माँ सर वही बीमार हो जाए ना, इनसिक्योरिटी वाले ये सवाल उसके होते हैं दिल ना। क्या जैसे क्या है, दिल में बताओ। वो दिल में जैसे क्या हमारे बताएगा यहाँ भाई। पूछते हैं कि ये वाला ऐसे जो करते बॉस हैं है लोग ये भाई। कब तक रहेगा। हम्म, सर ये ये वाला बड़ी जो बॉस प्रॉब्लम आ रही है मुझे, ये क्वेश्चन बहुत आ रहा है आजकल। कोई ये बात नहीं। वाला जो ये अब वाला जो तीसरी बॉस है क्लास में कब बात तक रहेगा। करेंगे। ये 2 क्लासों की तो डिस्कशन होगी ना, अब तीसरी क्लास में बात करें। हाँ हिमांशु बोलो। सर एक एस्ट्रो वास्तु का भी पूछना है सर। वो कहते हैं कि हाँ वो मैंने आजकल लोग आप जवाब दे दिया था, आप सो गए होंगे, आंसर मैंने दिया था। नहीं सर, वो जैसे कहते हैं ना कि आपके पत्री देख के वो कह देते हैं आपके घर में यहाँ पर इस डायरेक्शन में ये कर दो, आपका मंगल खराब है, लाइक हाँ दैट। कर दो कर दो कर तो दिया अंजू जी, सुनते नहीं आप, उसका जवाब दे चुका, आपने जवाब सुना नहीं। फिर मैंने कहा आप क्वेश्चन पूछो, मैंने जवाब क्वेश्चन का जवाब दूंगा। अगले 2 साल 2 दिन 2 क्लासों के अंदर क्या होना है मैंने डिस्कशन कर दिया। उसकी डिस्कशन अभी भी आपने नहीं समझे, तीसरी क्लास में कर। कौन सी फांसी चढ़ रही। एक एक सॉफ्टवेयर भी देना था सर आपने, वो भी रह गया। हाँ मेरे दोस्त वो भी करेंगे। मैं ठीक है हूं सर। ना, मैं हूं ना। तो मेरे बिल्कुल सर। आप होने क्या डर। तसल्ली सर तसल्ली मोस्टली जो देने में ही एस्ट्रो जरा आधे वास्तु आधे होता घंटे लग जाते हैं आज से बाहर। है, सर मोस्टली जो एस्ट्रो वास्तु है ना, मैंने देखा है कि ये लोग ना बड़ी जेनरिक बात बोलते हैं, एंड इट इज अ गेम। ये पता है क्या बोलते हैं कि आपके घर के 100 मीटर के अराउंड कोई पीपल का पेड़ है। अब सर ये जेनरिक बातें हो जाता है कहीं हिमांशु ना जी, कहीं। हिमांशु जी, हाँ जी। जब हम क्लाइंट से डील कर रहे हैं तो मैं वो नहीं कर रहा जो जो वो नहीं हो रहा जो हम आपस में कर रहे हैं अभी। बिल्कुल सर। क्लाइंट से डील कर रहे हैं तो साइकोलॉजी के साथ ही खेल रहे हैं। उस साइकोलॉजी के साथ अगर हम उसके साथ नहीं खेलते तो वो दुखी हो जाता है।
अगर हम उसको कहते हैं तेरा मंगलिक नहीं है, तू नहीं है मंगलिक, वो कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, मैं तो सर हूँ। वही चीज है, वास्तु में पता है क्या बोलते हैं, तो एस्ट्रो तू वास्तु है। में कि वो कहते हैं कि आपके चार्ट को देख के लग रहा है कि गुरु की पोजीशन के हिसाब से आपके घर में कोई धार्मिक किताब है जो आप पढ़ते नहीं। अब सर हर किसी के घर में कोई ऐसी भी नहीं किताब, पढ़ता, कोई भी नहीं हर पढ़ता। किसी के घर में कोई किताब होगी जो आपने काफी टाइम से रखी है, नहीं पढ़ी। होता है तो मन च कुछ सुखिया सीगा वो ना तुसी पूरा नहीं किया। तो ये मैं कुछ बता, तरीके हैं सर, मतलब ये ना सर पकड़ने के। हिमांशु बता दो रहा हूँ, तुझे मन में कुछ सुखा था लेकिन तुमने कुछ किया नहीं। अब हस्बैंड सुन के चला गया जिस बंदे से, अब मन में सुखा था, तो अगर उसको याद है तो उसके दिमाग में आ जाएगी बात, यार बात तो ठीक है, मैं गया था सुखिया सीगा, मैं कितना नहीं। और अगर उसको याद नहीं आ रहा या उसने कभी किया ही नहीं, तो ये सोच रहा था मैं कुछ भूल गया हूँ शायद। अब वो हम्म। घर चला जाएगा तो बीवी से पूछेगा तू सुखिया सीखा, बोले हाँ मैं सुखिया सीखा, बस गेम बन गई। सर ये बिल्कुल सेम मुझे दीपांशु गिरी ने बोला था, बिल्कुल सेम। सर यही होते हैं यार, सर ये आम टोटके हैं यार, हेमंत जी आम टोटके हैं, सर इसमें ये कोई ऐसे बात भी है। तो कह देते हैं मंगल ग्रह खराब है, मंगल की दिशा में आप ये कर लो, अरे एस्ट्रो अंजू जी वास्तु। बता रहे हैं भाई, अभी दो मैंने वीडियो दूसरी अभी डालनी है। संतान सुख नहीं है, अब हम्म। संतान नहीं हुई तो सुख नहीं है, संतान होके मर गई तो सुख नहीं है, संतान अगर बहुत बढ़िया निकली तो अमेरिका पहुंच गई तो सुख नहीं, निकम्मी निकली तो सुख नहीं है, बीवी की सुनता वो सुनेगा ही नहीं, सुने तो संतान सुख नहीं। तो स्थान सुख है कब, मृत्यु तुल्य कष्ट होगा तुम्हें। और मृत्यु तुल्य कष्ट है क्या भाई, कभी बच्चे ने कभी जवाब नहीं दिया, और बच्चा कभी ना कभी ऐसा बोल देता आपने मेरे लिए क्या किया, तो मृत्यु तुल्य कष्ट। बीमार हो तो मृत्यु तुल्य कष्ट है, एक्सीडेंट हो गया मृत्यु तुल्य कष्ट है, बीवी ने चार बातें सुना दी मृत्यु तुल्य कष्ट है, बाप ने कुछ चार गाली दे दी कभी नहीं दी थी तो मृत्यु, क्या है मृत्यु तुल्य कष्ट। ये तो यार सिस्टम है यार ज्योतिष के, ये मैं थोड़ा ना पढ़ाता हूँ यार, मैं पढ़ाता नहीं, लेकिन हाँ ये बात ठीक है, ये डिस्कस करना बड़ा जरूरी है। सर फुद्दू कैसे, कंफ्यूज करते हैं लोग आके, जब कहते हैं उससे तो पब्लिक का बताया था। फुद्दू कैसे काट रहा है। लेकिन सर पता क्या, आप अकेले कर रहे हैं, मैं आपके बहुत सारे वीडियो भी देखता हूँ, बट आई थिंक हमको ना सबको साथ में करना चाहिए, बिकॉज इट रिक्वायर्स अ क्या फोर्स। सर, क्या साथ लेने। मतलब सर हर किसी को इस तरीके की चीज को ना कंडेम करना चाहिए या इसको रिडिक्यूल करना चाहिए, जैसे आप करते सर, हैं। अब अकेले ना सर, अकेले नहीं हो पाता, बिकॉज ना सर कोई बाकी बात नहीं, मैं देखो, देखो मेरे बाकी हिमांशु, सारी साइड ना पूरा ग्रुप है सर। हिमांशु जी होता रहेगा, मैं अकेला लड़ूंगा मर लेने साड़ू, मेरे क्या जा रहा है बाप का, जो उखाड़ना है मेरा सर उखाड़ लो, मैं तो करूंगा। आजकल लोग नई प्रॉब्लम अब के नहीं साथ ये करते भी आ अब, रहे हैं कि हाँ जी अंजू जी एक मिनट, एक मिनट है ना, बीच में मत बोलो प्लीज, मैं सुनूंगा ना आपकी। मेरे को रिडिकुल करते हैं करे ना, मैं सच बोल रहा हूँ, जो उनका साथ नहीं दे रहे, कोई तो उनका साथ भी नहीं दे रहे, और कोई मेरा मेरा भी, जो उनका भी साथ नहीं दे रहे, मेरा भी समझ तो ये भी रहे हैं बात तो ठीक है, जो चुप करके सुन रहे हम्म, हैं, तो सुन बिल्कुल तो वो सर। भी रहे हैं ना, के एन राव जो है जन्म पत्री बना रहा है बिना टाइम ऑफ बर्थ के, सुन तो वो भी रहे हैं। नवमांश बना रहा है। नवमांश भी बना रहा है बिना जन्म पत्री के, सुन तो रहे हैं ना, हम्म, या नहीं सुन रहे। थर्ड लॉर्ड इन 11 लॉर्ड इन थर्ड के 15% की प्रिडिक्शन दे रहा है, सुन तो रहे हैं ना। क्यों नहीं हिम्मत बनती मेरी, जवाब मेरे यही गाली देते हैं मेरे को, कि तू एक बुजुर्ग आदमी के ऊपर बोल रहा है, तू तुम जो है उनसे जलते हो, यही बात है भाई, भाई तू इसका जवाब दे। नहीं तो सर बोलता है उसने वो मैं टेंटेटिव फॉलो टाइम करता हूँ। लिया तो उसकी टेंटेटिव प्रिडिक्शन है, मैं कहा टेंटेटिव प्रिडिक्शन क्या होती है बता भाई। नहीं नहीं सर, जब वो आपकी बात समझता हूँ, बट मेरा कहने का मतलब क्या है ना कि आज के जमाने में मार्केटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। बिकॉज मैं मार्केटिंग में हूँ, आई नो एक अच्छी चीज को बहुत अच्छे से कैसे प्रेजेंट किया जाता है। अभी मेरे को सर पता क्या लगता है कि हमारे पास ना सब्सटेंस बहुत है, मतलब आपके और आपके स्टूडेंट्स के पास सब्सटेंस बहुत है। बट प्रॉब्लम कहाँ आती है ना कि हम इनको काउंटर नहीं कर पाते हैं। अब जैसे क्या होता है सर, क्विज होता है, वो होता है, मैं अच्छा जवाब देता हूँ, बट बाकी सारे लोग ना इतनी बड़ी ग्रंथ लिख देते हैं, ये नवांश में था, ये D12 में था, ये D69 में था, वी आर नॉट एबल टू काउंटर इट। तो नो, सर ये काउंटर तो करना पड़ेगा ना कभी ना कभी। हिमांशु जी बात को समझने की कोशिश करो थोड़ा, समझो बात। ज्यादातर जो है दुनिया वही सुन रही है जो दिख रहा है। अब मैंने एक
वीडियो बनाई थी अभी, बेस्ट बुक्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी, ताकि लोग अट्रैक्ट हो देखें। बेस्ट बुक, तो उसमें मैंने बताया कोई किताब है ही नहीं। अब वो एक बहुत सियाना आदमी था, मुझे लगा वो सबसे ज्यादा सियाना, वो उसकी सियानी बनती बात भी कही। उसने कहा, सियानी बात क्या है कि आपने कोई किताब तो बताई नहीं, और आपने किताबें कंडेम की, सिर्फ आपने कुछ नहीं किया। लेकिन पढ़ने को तो यही है, और फिर हम पढ़े क्या? अब देखो, अकलमंद वो बहुत है, लेकिन सबसे बड़ा गधा भी है। जब तेरे को भी पता है कि उन किताबों में सब बकवास लिखी है, तू ये मेरे को अप्रिशिएट क्यों नहीं कर रहा कि मैंने बात ठीक की है, सब किताबें बकवास है। अब देखो, अब क्या है कि दुनिया जो सुन रही है ना सर जी, उससे अलग बोल के, लकीर से हटके बोलना। आपने बात ठीक की है, एक हिम्मत चाहिए, पहली बात होगी। दूसरी बात है कि आप मेरे साथ अगर 10 12 15 आदमी खड़े नहीं, तो मैं बेवकूफ नजर आता हूँ। ठीक है, मुझे वो मंजूर है, बात लगा, लेकिन मैं, मेरे साथ एक टीम होनी चाहिए। लेकिन सर खड़ा नहीं हुआ मेरे साथ, हिमांशु जी, कोई नहीं खड़ा होना मेरे साथ, वो नहीं मेरे को चाहिए पता है, मैं गधा नहीं। मैं यार होना चाहिए कि बात, मैं गधा नहीं हूं, मेरे साथ कोई नहीं खड़ा होगा, ये मुझे ही पता है। मेरे साथ खड़े होने के लिए दुनिया से लड़ना पड़ा। कौन लड़ना, किसने लड़ना भाई? अच्छा, फिर क्या है कि आज मैं क्यों लड़ रहा हूँ, आज से पहले क्यों नहीं लड़ा? मैं 20 साल पहले भी तो ये बोल सकता था। आज मैं इसलिए लड़ रहा हूँ कि एटलीस्ट एस्ट्रोलॉजी की लाइन में ये पता है कि उस्ताद है ये। अब पता है लोगों को कि के.एन. राव जैसे 36 घोल के पिया, जिसको, जो मेरे को नहीं जानता ना, वो बाद में 1 2 लाइन लिखने के बाद जब 4 लोगों से मिलता है ना, जाके बोलता है सब गई मतलब भाई, मारा जाएगा, और इतना सर मारेगा तेरे को। सर मैं ये कह रहा हूँ, बीइंग योर स्टूडेंट, मैं सर बता रहा हूँ सर, 3 4 साल से आपके साथ जुड़ा हूँ, बट मैं जहां पर कभी जवाब देता हूँ ना, तो मैं नहीं कहता कि 100 में से सारे लोगों को समझ में आता है, 2 4 लोगों को समझ में आता है, बट वो ना फिर फैन हो जाते हैं, वो फिर मेरे को ना इनबॉक्स में मैसेज करते हैं और कहते हैं कि भैया ये हमारा चार्ट है, इसका जवाब दे दो, तो वो मैं एंटरटेन नहीं करता, वो बात अलग है। बट सर इसमें ना क्या है कि 2 3 चीजें जो आप मिक्स करते हैं, न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, पाल्मिस्ट्री, यही तरीका है सर, बाकी सब चीजों में ना गड़बड़ हो जाती है। अब ये नवमांश वमांश ये सब देखते हैं, ये सब करते हैं। एंट्रेंस भी सर ये कोर्स इतने भयंकर तरीके से बेच रहे हैं ना, 20 20 हजार रुपए के, 25 25 हजार रुपए के कोर्स सर, बेचते हैं, और उसमें 100 लोग आते हैं सर। सर तो आए ना, दैट इज मार्केटिंग, मार्केटिंग। सर मैं क्या कर सकता हूँ? जो लोग गधे हैं इसमें, मेरे, आप समझने की कोशिश करो ना सर, अकलमंद लोग कम होंगे। अकलमंद लोग आपको ढूंढ लेंगे, मेरे को ढूंढ लेते हैं अकलमंद, क्योंकि मेरी वेवलेंथ को वो, जैसी वेवलेंथ है उनकी, तो मेरी वेवलेंथ है, लोग ऑब्वियसली कम होंगे यार, इट इज ऑब्वियस। वही जाए नाम से जाए के.एन. राव, अब जो लड़ने आया ना मेरे साथ के.एन. राव के बारे में एक बात कर दी, वो के.एन. राव को जानता ही नहीं, इट डजंट हैव एनी आइडिया अबाउट के.एन. राव। के.एन. राव तो फलाना है, वो बीवी राम का, बीवी रामन तो भीष्म पितामह है। कहाँ से पता चला भीष्म पितामह है? क्योंकि 10 आदमी कह रहे हैं, 50 आदमी कह रहे हैं भाई भीष्म पितामह। भीष्म पितामह को जब नंगा करते हैं तो वो इतना नंगा दिखता है। अब क्योंकि वो 500 आदमियों को कैसे चुका है भीष्म पितामह, वो उसका 500 आदमियों से सुन चुका है भीष्म पितामह। जब उसको नंगा करते हैं तो वो डिफीटेड हो जाता है, लेकिन वो डिफीट को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं, बस इतनी सी बात है। और डिफीट उसकी है भी नहीं, डिफीट वो हो रहा बीबी रमन, लेकिन वो अपने पे ले लेते हैं। अब ऐसे गधे हैं, गधे हैं, वो गधे ज्यादा हैं यार, क्या करें, है ही ज्यादा, आप क्या कर सकते हो आप? नहीं सर, मेरा कहने का मतलब ये है कि बाकी सब लोग भी हैं, आई डोंट नो सबने बाकी सारे कोर्स किए हैं, बट आई थिंक मैंने आपके साथ बेसिक, सॉरी, प्रिडिक्टिव, एडवांस और ये सारे कोर्स किए हैं, तो आई थिंक सबका, आई डोंट नो, वेवलेंथ भाई, मैच हो जाएगा। हेमंत जी को ये समझने में कि मैं इस लाइन का उस्ताद आदमी हूँ, साल लगा था। हम्म। हम्म। हेमंत जी बेशक, अब पहले हमेशा मैं कुछ पढ़ाता हूँ, उधर दीपांशु गिरी ने कुछ बोला, दैट कौन दीपांशु गिरी, तो ये कह रहा है दीपांशु गिरी तुम्हारे गुरु जी तो ऐसे कर रहे, तो कौन से गुरु जी? वो गुरु जी तेरे से बात करेगा ना, बात बात नहीं करता, फिर तू क्या बात कर रहे? ना उसे ढंग से अंग्रेजी बोलने आती, ना वो ढंग की बात करे, बेढंगी कॉमन सेंस की बात है ना, नहीं है जी कॉमन सेंस। लेकिन हमारे गुरु जी तो वही कह रहे हैं। वो एक, ये जो बन जाता है ना सर, एक कल्ट बन जाता है यहाँ। वो कल्ट जो ये बना के और इनका सिस्टम है सर। आप साइकोलॉजी की बात है ना, साइकोलॉजिकली मैं आपके साथ गलत कर रहा हूँ,
गलत क्या कर रहा हूँ, मैं आप जैसा ही हो जाता हूँ। अब आप मेरे, मैं बोल रहा हूँ कि क्लास वैसे चलेगी जैसे आप चलोगे, मेरे को कहना उल्टा चाहिए, मेरे साथ बड़ा बेवकूफ नहीं, मैं उल्टा कहना चाहिए भाई मैं चलूंगा वैसे चलेगी। अब जब मैं ये कह रहा हूँ आपकी तरह चलेगी तो मैंने नीचे हो गया, जब नीचे हो गया तो आप बोले यार यार है नीचे। अब अगर मैं आपसे नहीं मिलता, ऑन दी कॉन्ट्री कभी बात नहीं करता, कभी आपको दिखता नहीं, सभी आपको वीडियो, तो मैं भगवान रहता हूँ आपके साथ, तो उन लोगों के वैल्यू हमेशा ज्यादा रहेगी। नहीं सर, लेकिन समझ गया। मेरा लेकिन कहने का मतलब ये है कि देखिए सर, क्या ना, है, लेकिन मैं एंड ऑफ द मैं फिर पढ़ाऊंगा कैसे? मैं आपकी चीजें कुछ तो क्लियर करेंगे, कुछ तो लोग, कोई तो आदमी होना चाहिए जो मेरी वेवलेंथ के हो, उनको मैं क्लैरिटी तो दूं। वो तभी होगी जब हम डिस्कशन करेंगे, नहीं तो ऐसे मैं, मेरी घंटे की क्लास में बैठता हूँ, 2-2 घंटे 3-3 घंटे हो जाते हैं, नहीं सर, ये मैं ना कूट कब देता लोग हूँ आप मिलेंगे, ये लोग। फैक्ट है सर, ये आप भी जानते हैं। आई नो, आप भी जानते हैं, क्योंकि इस वेवलेंथ के ना लोग कम मिलेंगे आपको, क्योंकि ना इसके लिए इवॉल्व होना जरूरी है। दूसरी बात सर क्या है कि मेरा कहने का मतलब ये है कि फॉर द बेनिफिट ऑफ एवरीवन ऑन दिस कॉल, मैं ये चाहता हूँ कि कल को ना प्रैक्टिकल वर्ल्ड इज डिफरेंट। कल को क्या होगा ना, लोग ये कहेंगे कि मेरी लव लाइफ में ये प्रॉब्लम है, कब तक वापस आएगा। अब इस तरीके के सवाल का जवाब होना चाहिए हमारे पास। क्या क्या है? अब उसका जवाब नहीं है हमारे पास, ये बताओ। नहीं नहीं सर, मतलब नहीं नहीं, कर लेते ना डिस्कशन। करने के लिए तो हमारे पास जवाब होना चाहिए ना सर। क्या मतलब मेरा कहने कि का, वो बंदा वापस कब आएगा अपनी जिंदगी में, हमारी जिंदगी, जिसने हमें सर छोड़ वो दिया? तो जवाब देना पड़ेगा ना कल को, फिर हमारे हाँ पास हाँ, अभी। जवाब दे रहा हूँ नहीं यार, एक है प्रश्न ज्योतिष, एक है 88, बताया हाँ। तो था। नहीं नहीं सर, वही कह रहा हूँ। मेरा कहने का मतलब ये है कि सर हम सीख रहे हैं, बहुत प्रैक्टिकली सीख रहे हैं। आपके साथ मैंने 3-4 साल, 3-4 कोर्स कर लिए, जवाब मिल जाते हैं। बट क्या होता है प्रैक्टिकल वर्ल्ड में ना सर, बहुत अजीबोगरीब सवाल आते हैं। जैसे मेरे साथ यार एक सिचुएशन, मैंने बोला था यार 45 मिनट नेक्स्ट क्लास में दूंगा यार। नेक्स्ट क्लास में करेंगे सर, मतलब एक उसके अजीब बाद भी गरीब सवाल 45 आता मिनट दूंगा, उसके बाद भी 45 मिनट दूंगा, उसके बाद वो जब तक तेरे 45-45 जोड़ के सारे 45 कंप्लीट ना हो जाए है। मैं ठीक है बैठा हूँ। सर, मैं नहीं जा दैट रहा इज यार, द वो केस, बताया अगली बारी भाई। करेंगे डिस्कस। ठीक है सर। मैं जा ही नहीं रहा भाई, मैं कब का जा रहा हूँ। हाँ जी अंजू जी, आप बताओ। 222 333 ऐसे बड़े नंबर दिख रहे हैं बार 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 बार, इसका क्या मतलब है? पता नहीं, न्यूमरोलॉजी से कहते बताओ, आई डोंट नो सर, ये क्या होता है? मैंने भी पढ़ाया नहीं आपको तो इसलिए। इंडियन नंबर देखते हैं। अब दिखते हैं, मत, क्या दिखते हैं, अगले को मतलब दिखते कहते हैं। हैं मोबाइल खोलते हो तो टाइम देखो तो 3.33 आ जाएगा। आई कुछ डोंट नो। नहीं दिखेगा तो आपको पैसा, मतलब कुछ भी बोल दो, उसके दिमाग में बात डल गई, वो वही करता रहेगा। अंजू जी उसको बोलो कल तेरे को 65, 6-6 बहुत दिखेंगे, तो 7-7 हाँ, को देखे नहीं, 6-6 को ही देखेगा, बोले हाँ हाँ दिख रहे हैं। साइकोलॉजिकल है, वो ढूंढ रहा है 33 को, इसलिए उसको 33 दिख रहा है, 47-48 को देखता ही नहीं। वो उसको रजिस्टर, या तो सुबह से शाम तक तो सारे सारे लिख दे तूने कितने देखे, तो 33 2 बार आएंगे, 46 5 बार आएंगे, वो 46 तो नहीं देगा। ये तो जनरल सी बात। अब दिख भी रहे हैं तो क्या कर लो, फिर क्या हो लिया? सपने में मुझे सांप दिखा तो नहीं मैंने कहा शायद सर मतलब ये बीवी आई डोंट रोटी नो, भी पीपल निकाल आर देगी। आस्किंग मी, 2-3 लोगों ने ये आज जवाब पूछा दिया तो तो सही, समझ नहीं आई। जवाब तो दिया था, जवाब दिया, ठीक है, तो नोट कर ले यार, देख ले, लेकिन उससे होता कुछ नहीं, तो सिंपल से। होता ठीक कुछ है नहीं। मांझी जी, नेक्स्ट ठीक टाइम है, आपके, नेक्स्ट क्लास आपकी, उसके बाद भी नहीं खत्म हुई तो आपकी चलती रही, ठीक है? ये क्वेश्चन और बड़े सर इंपॉर्टेंट। एक मैंने एक डेट ऑफ बर्थ भी डिस्कस कर लिया, अभी वो मैं भी नहीं कह बाद में। सकता, 2 घंटे हो गए बस, ठीक क्लास है, है। ठीक है सर।